बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक न्यू बुक बायोलॉजी। लास्ट टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस का हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। ये क्या है हमारे पास? डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि बीमारियां, आसान लफ्ज़ों में बीमारियां। किडनी के वो सारे मामलात जो किडनी को काम करने से रोक रहे हैं। किडनी के वो सारे मामलात, वो सारे इश्यूज़ जो कि किडनी को काम करने से रोक रहे हैं, उनको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। ठीक है। इसमें जो बहुत ही कॉमन है वो तो आप लोगों को पता ही है। क्या हो जाता है आपके किडनी स्टोन, जिसको नॉर्मली कॉमन ज़बान में आजकल जो है वो पथरी हो जाना कहते हैं। तो ये किडनी स्टोन, ये क्या है? नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये स्टोन ही है, यानी कि पत्थर। पथरी वर्ड पत्थर से ही निकला। ये दो किस्म के होते हैं, स्मॉल भी होती है और बिग भी होती है। छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं और बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। लेकिन क्या ये वैसे ही पत्थर होते हैं जैसे कि हम जब पत्थर का वर्ड बोलते हैं तो हमारे जहन में वो पत्थर आ जाते हैं जिनको हम जानते हैं? क्या ये वही पत्थर? नहीं, ऐसे कोई पत्थर नहीं है। बल्कि ये पत्थर जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनते हैं? ये क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दो चीज़ें हैं जो कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इनके जो क्रिस्टल्स हैं उनसे वो एक जगह जमा होते रहते हैं। किस जगह पे जमा होते हैं? क्योंकि किडनी स्टोन बनता है तो किडनी के अंदर कहीं भी किसी जगह पे भी ये कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टल्स से मतलब आप यहाँ पर ये ले लीजिए, आसान सा मतलब इनके दाने, इनके ग्रेन्स। ठीक है। किसके? कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट के। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है। और ये बनते किससे हैं? और कभी कभी एक और चीज़ भी इसके अंदर होती है। एक तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट है। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास जो है इसके अंदर यूरिक एसिड भी कभी कभी आज शामिल हो जाता है, यूरिक एसिड। ठीक है। और चौथी चीज़ जो है वो सिस्टीन कहलाती है, सिस्टीन। सिस्टीन। ये दो चीज़ें तो नॉर्मली होती हैं जो कि किडनी स्टोन को बनाने वाली हैं। ठीक है। इसमें कभी कभी यूरिक एसिड भी आ जाता है और सिस्टीन भी आ जाता है। आप जो खाना खाते हैं वो खाना आपका, चाहे वो आप सुबह का नाश्ता ले रहे हों या दोपहर का लंच है या सुपर है या डिनर है, या कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं या पीते हैं, वो 7 चीज़ों से मिलके बनती है, जिनको हम 7 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये 3 बड़े मेजर हैं उसके अंदर। और उसके अलावा मिनरल्स भी हैं, रफेज भी है। ठीक है। और भी चीज़ें। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। आपके फूड में जो प्रोटीन है, आपके फूड में जो प्रोटीन है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है। ये पॉलीमर्स कहलाते हैं। और ये पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं, जिनको अमाइनो एसिड कहा जाता है। अमाइनो एसिड। समझ में आ गई बात? तो ये अमाइनो एसिड जो है वो कई किस्मों के होते हैं। और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो, ये सिस्टीन जो है वो एक अमाइनो एसिड की टाइप है, या आप इसको इनडायरेक्ट वे में आप इसको प्रोटीन की एक टाइप भी कह सकते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स भी जो है वो एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और यूरिक एसिड के साथ। तो ये जब मिलते हैं एक जगह पर, ये जमा होते रहते हैं,
तो फिर वहाँ पर जो है वो क्या स्टोन्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, सॉलिड मास जो है वहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिनको हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, या तो छोटे होते हैं, और ये छोटे जो है वो नॉर्मली आप पानी पीते रहें, पेन वेन तो आपको होगा, दर्द होगा यहाँ पर गुर्दे में, किडनी में, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ किडनी में हो रही है। तो आप पानी अच्छा पिएं, साफ़ पानी जिसमें मट्टी कम हो, ठीक है, और वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, तो ये यूरिन के ज़रिए ये छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं, स्मॉल स्टोन्स, ये निकल जाएंगे आपकी बॉडी से। बड़े स्टोन्स जो होते हैं, बिग स्टोन्स जो होते हैं, बड़े पत्थर जो हो जाते हैं, बड़ी पथरी जो हो जाती है, उसके लिए फिर तरीका इलाज अलग है, ठीक है भाई। ये किन जगहों पर होते हैं? ये सिर्फ किडनी में नहीं होते। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट। ये स्टोन्स यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं। जब हम यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वो रास्ता जहाँ से यूरिन गुज़र रहा है। अब देखें, यूरिन जहाँ से बन रहा है वहाँ से भी गुज़र रहा है, यानी कि किडनी में जो है ये यूरिन बन रहा है, और वहाँ से आगे, बनने का वर्ड वैसे गलत है कि यूरिन के लिए कि ये बन रहा है, बेसिकली ये तो फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड से। तो ये यूरिन से निकल के आगे जब आता है, ये सॉरी किडनी से निकलता है, किडनी से फ्लो करता हुआ नीचे आएगा यूरिटर तक। तो किडनी जो है वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट कहलाई, और यूरिटर जो है उसमें से गुजर के नीचे आ रहा है यूरिन, तो यूरिटर्स जो हैं वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट में शामिल हो गए, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट में आ गया, और यूरिथ्रा जो है जहाँ से यूरिन ने बाहर निकलना है वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट में आ गया। यानी कि आप घूम फिर के अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो ये पूरा यूरिनरी सिस्टम ही असल में कलेक्टिवली यूरिनरी ट्रैक्ट कहा जाता है। लेकिन ख़ास तौर पे इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि वो रास्ता जहाँ से यूरिन फ्लो हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी जो है ये स्टोन्स बन सकते हैं। ज़्यादातर आपकी किडनी में बनते हैं, यूरेटर में भी बन जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं ज़रा, इसका और क्या इसमें ख़ास बात है। इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। अब ये जो स्टोन्स बन जाते हैं, छोटे स्टोन्स का तो हल मैंने बता दिया कि पानी वगैरह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, 2-2, 4-4, 6-6, 10-10, 15-15 गिलास पिएँ। आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो यूरिन के ज़रिए ये छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, और ये यूरिन के ज़रिए आपकी बॉडी से पास आउट हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, तो स्मॉल स्टोन्स का तो ट्रीटमेंट मैंने अभी बता दिया। हम बिग स्टोन्स की तरफ चलते हैं, जो बड़े स्टोन हैं। इसके लिए एक जो है वो ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज। ट्रीटमेंट मतलब इलाज। इसका जो है वो इलाज क्या होगा? एक मेथड है जिसको लिथोट्रिप्सी कहा जाता है, ठीक है, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? ये मेथड है, ये एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, एक तरीका है इलाज है। इसको बेहतर ये कहना होगा लिथोट्रिप्सी एक जो है वो ट्रीटमेंट का नाम है, एक तरीका इलाज का नाम है। अब इस तरीका इलाज से, लिथोट्रिप्सी से आप क्या करते हैं? क्या हार्ट का ट्रीटमेंट होता है? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रीटमेंट होता है? क्या लीवर का होता है? नहीं। इस लिथोट्रिप्सी से जो इलाज होता है वो आपकी किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने का होता है। इससे आपकी किडनीज जो हैं उसमें ये बिग स्टोन्स आ जाते हैं, तो इसको ब्रेक करने का काम ये किया जाता है। अब जब ये बड़े स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं किडनी के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, किडनी तो फंक्शनल है, काम कर रही है, तो यूरिन जो आपकी बॉडी से पास आउट होगा उसमें ये जो इसके बिग स्टोन के ज़र्रात हैं, पीसेस हैं इसका जो पाउडर बन जाएगा, वो पाउडर जो है वो आपके यूरिन के साथ पास आउट होता रहेगा आपकी बॉडी से। करना सिर्फ इतना होगा इस मेथड के ज़रिए कि बिग स्टोन जो है इनको तोड़ दिया जाए। इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक,
सोनिक अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब होता है बाद में, मतलब ये एक ऐसी रेंज है उसके बाद आपके कान जो है उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। 20,000 हर्ट्स और 20 हर्ट्स, मिनिमम 20 हर्ट्स है मेरी मालूमात के मुताबिक, और मैक्सिमम जो है 20,000 हर्ट्स है। ये वो रेंज है साउंड की, वो फ्रीक्वेंसी है जो कि ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकते हैं। 20,000 से अबव होगा तो इंसानी कान जो है उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते, और इसमें भी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत होती है, वरना हमारे कान का पर्दा, हमारा ईयर ड्रम फट जाए। समझ में आ गई बात? इतना ज़्यादा साउंड जो होता है। बहरहाल तो साउंड जो है, साउंड वेव्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। साउंड वेव्स कौन सी? ख़ास तौर पे इन साउंड वेव्स को शॉक वेव्स कहा जाता है। शॉक वेव्स, शॉक वेव्स। शॉक वेव्स जब भी सामने आए आप समझ जाइएगा कि शॉक वेव्स जो हैं वो साउंड की वो किस्म है जो जिसकी रफ्तार जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। स्पीड ऑफ साउंड, मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। बस ये समझ जाइए। और ये बड़ी इंटेंसिव होती हैं, बड़ी डेंजरस किस्म की होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये इसका ऑपरेशन किया जाता है बाकायदा, और ये इसके लिए आपकी बॉडी को काटा वाटा नहीं जाता। ये शॉक वेव्स जो हैं आपकी बॉडी में से गुज़र जाती हैं, ठीक है, और गुज़र जाएंगी और आपकी बॉडी के अंदर जो किडनी है और जहाँ पर वो स्टोन है जाके ये उसको हिट करेंगी शॉक वेव्स, और जाके उसको तोड़ देंगी। समझ में आ गई बात? तो बड़ा आसान सा इसका ऑपरेशन होता है, परेशानी की कोई बात नहीं। स्टोन्स जो हैं वो आपका टूट जाएगा, उसके बाद पाउडर की शक्ल में यूरिन में मिक्स हो जाएगा और यूरिन के ज़रिए आपकी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो लिथोट्रिप्सी जो है वो कहलाता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोन हो, लेकिन छोटे स्टोन और बिगेस्ट स्टोन, अगर स्टोन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बिग से बिगेस्ट की तरफ आ जाते हैं, तो फिर ये लिथोट्रिप्सी से बात नहीं बनेगी, इससे बात नहीं बनेगी। छोटे स्टोन और थोड़े से बड़े स्टोन जो है उनसे मामला हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोन है तो वो इस मेथड के ज़रिए उससे बात नहीं बनेगी। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रीनल सर्जरी। रीनल का वर्ड जहाँ भी आए आप समझ जाएं कि किडनी या यूरिनरी सिस्टम की बात हो रही है। ये स्पेसिफिक वर्ड ख़ास तौर पे यूरिनरी सिस्टम से अटैच है, रीनल सर्जरी। डॉक्टर दो किस्म के होते हैं। एक वो डॉक्टर होता है जो कि आप बीमार हो गए तो उसने आपको दवा दे दी, ये लो भाई दवा खा लो, आप सही हो जाओगे। दूसरे वो डॉक्टर होते हैं जो कि ऑपरेशन करते हैं, चीरा फाड़ी करते हैं, आपकी बॉडी को काटते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को सर्जन कहा जाता है। उनकी बड़ी मांग होती है और वो बड़े पावरफुल किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि वो उनका काम बड़ा हसास है। समझ में आ गई बात? तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोन है तो फिर आप जो है वो लेट जाइए, आपको जो है वो छुरियों से काटेंगे डॉक्टर, उसको हम कहते हैं रीनल सर्जरी। और उसके बाद आपकी किडनी के अंदर जाके किसी न किसी तरह उस स्टोन को निकाला जाएगा बाहर। अल्लाह ना करेगा आपको इस तरह लिटाया जाए भाई और इस तरह से आपकी सर्जरी हो। बहरहाल सर्जरी का मतलब ही यही होता है कि इसमें आपको काटा पीटा जाएगा और फाइनली जो है वो इस किडनी के अंदर से उस स्टोन को निकाला जाएगा। तो बड़ा ये सेंसिटिव काम होता है। लिथोट्रिप्सी जो है वो बाहर से मामला हो जाता है कि काटा पीटा नहीं जाता, आपकी बॉडी में से घुस जाती हैं ये शॉक वेव्स, ठीक है भाई। अच्छा, ये एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया। अब किडनी फेल्योर ज़रा दूसरा देख लें। एक और जो है, अगर आपकी किडनीज़ जो हैं वो काम करना बंद ही कर दें तो क्या होगा? आपकी किडनीज़ जो हैं वो काम ही करना बंद कर दें। आपको याद है किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो नेफ्रॉन है। अगर जो बच्चे पिछली वीडियो साथ पूरा देखते हुए आ रहे हैं, सब एक एक वीडियो उन्होंने देखी है, लेक्चर्स नोट किए हैं, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो है वो आपका किडनी का फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। और इसका काम क्या है? ये होते कहाँ पर है नेफ्रॉन? ये आपकी किडनीज़ को बनाने वाले हैं। और इन नेफ्रॉन्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है तो इनका काम भी होगा, ये फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर कर लेते हैं, फ़िल्टर मतलब छान लेते हैं। किसको फ़िल्टर कर लेते हैं? ब्लड को। और ब्लड को फ़िल्टर करने के बाद ब्लड में से क्या क्या चीज़ें निकाल लेते हैं? एक चीज़ तो वो है जो कि नुकसानदेह है। वो क्या है हमारे पास? यूरिक एसिड या यूरिया, जिसको हम कहते हैं यूरिया।
ये तो है ही डेंजरस, ये तो आपके ब्लड में होना ही नहीं चाहिए। दूसरी जो चीज़ ये फ़िल्टर करते हैं वो वाटर है। अब आप कहेंगे सर वाटर तो काम का होता है, हमारी बॉडी वाटर के बगैर कहाँ चलेगी, लेकिन ये नेफ्रॉन जो है आपके ब्लड में से वाटर को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी गुस्सा मत होइएगा, ठीक है, अभी बात मुकम्मल करूं फिर उसके बाद भले नाराज़ हो जाइएगा। तीसरी चीज़ जो आपके ब्लड के अंदर है जिसको ये फ़िल्टर करते हैं वो मिनरल सॉल्ट्स कहलाते हैं। अब आप फिर नाराज़ हो जाएंगे सर मिनरल सॉल्ट्स ये भी काम की चीज़ें, चलें इस पे तो कंप्रोमाइज़ कर लिए, ये तो है ही डेंजरस, यूरिया हमें हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए। वाटर तो फ़ायदेमंद है और मिनरल सॉल्ट्स भी फ़ायदेमंद है। पानी अगर फ़ायदेमंद है तो ठीक है 20 बोतलें पी जाइए आप, फ़ायदेमंद है ना? नहीं, क्यों सर 20 बोतलें क्यों पिएंगे? याद रख लीजिए चीज़ें और रिश्ते भी, चलें थोड़ा सा सोशल भी डिस्कस कर लेते हैं। चीज़ें और रिश्ते भी, इनके दरमियान बैलेंस रखिए, ठीक है? मोहब्बतों में भी बैलेंस रखिए, नफ़रतों में भी बैलेंस रखिए, जी नफ़रत में भी बैलेंस रखिए, दुश्मनी में भी बैलेंस रखिए। इसका मतलब ना तो ज़्यादा बढ़ने दें ना ज़्यादा कम होने दें, एक मुनासिब मिकदार होनी चाहिए। तो पानी की मुनासिब मिकदार बैलेंस स्टेट बॉडी के अंदर है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इसकी मिकदार बढ़ जाएगी तो उस पानी को, इजाफी पानी को आपकी बॉडी से निकलना चाहिए। तो ये नेफ्रॉन जो है वो यही करेगा कि आपकी बॉडी से इजाफी पानी को निकाल लेगा। अब तो नाराज़ नहीं है, तो ये वाटर वो नहीं है, ये एडिशनल वाटर है आपकी बॉडी की नीड से ज़्यादा। मिनरल सॉल्ट्स जो हैं ये भी आपकी बॉडी की नीड से अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पर नेफ्रॉन उनको भी फ़िल्टर आउट कर लेगा, ये इसका बुनियादी काम है। लेकिन अगर ये नेफ्रॉन ही काम करना छोड़ दे, यानी कि फ़िल्ट्रेशन छोड़ दे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? डेफिनेटली यूरिया, यूरिक एसिड आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पानी की मिकदार भी जो है वो भी रेगुलेट नहीं रह पाएगी, बैलेंस नहीं रह पाएगी। और मिनरल सॉल्ट्स बुनियादी वजह हैं इसकी, मिनरल सॉल्ट्स बुनियादी वजह है इसकी। आपकी ब्लड के अंदर मिनरल सॉल्ट्स का इजाफा बहुत ज़्यादा हो जाना, ये वजह है मिनरल सॉल्ट्स, जिनकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, आपके जो है नेफ्रॉन काम करना छोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं किडनी फेल्योर, कि आपकी किडनी जो है वो काम करना बंद कर गई है। किडनी फेल्योर, आपकी किडनी काम करना बंद कर गई, ये बड़ा डेंजरस मामला होता है। अब या तो आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप किडनी डोनेट कर लीजिए, ठीक है? 2 किडनी अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी एक किडनी जो है वो भी बड़ी पावरफुल होती है। आपकी अगर एक किडनी नहीं है, अल्लाह ना करे, दोनों हैं भाई, ठीक है, मेरी भी दोनों हैं, तो अगर एक किडनी नहीं है तब भी आप ज़िंदा रहेंगे, इत्मीनान रखें, आपको इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जिएंगे। बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियतें गुजरी हैं जिनकी एक ही किडनी थी, ठीक है? पाकिस्तानी फिल्म स्टार, शायद आपने नाम सुना हो, मोहम्मद अली, क्लासिक पाकिस्तानी फ़िल्मों के बहुत बड़े एक्टर, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, बड़े सुलझे हुए और बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक। उनकी भी एक ही किडनी थी, मेरी मालूमात, कितनी बड़ी शख्सियत गुजरे, ठीक है? उनकी एक ही किडनी थी। अच्छा, तो आप किसी से डोनेट कर लें, या तो पैसों में, या फिर कोई अगर आपका इतना ख्याल रखने वाला है तो उससे डोनेट करवा लीजिए, क्योंकि आपने तो फिर मर ही जाना है, क्योंकि इसका नतीजा यही निकलेगा। अगर किडनी फेल हो गई आपकी, नेफ्रॉन जो है डिसफंक्शनल हो गए, तो फिर आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है? तो किडनी डोनेट करवा लीजिए तो आप ज़िंदा और रह सकते हैं। या फिर आपको हफ्ते में 2 दफ़ा कहाँ जाना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। किडनी डायलिसिस का शोबा अलग ही बना होता है, वहाँ मशीनें लगी हुई होती हैं, आप जाइए वहाँ पर और मशीन के साथ कनेक्ट हो जाइए। वो किडनी डायलिसिस मशीन जो है वो क्या काम करेगी, आपकी बॉडी से ब्लड जो है वो निकलेगा, उस मशीन में से होके वापस आपकी बॉडी में जाएगा, सर्किल बनता जाएगा। तो ये क्या होगा, वो मशीन क्या करेगी, वही काम करेगी जो कि आपकी किडनी करती है, आपके ब्लड को फ़िल्टर करती है, ठीक है? तो जो काम फिल्ट्रेशन का किडनी कर रही है वही डायलिसिस मशीन करेगी। समझ में आ गई बात आपको? तो 4-5 घंटे आपको इस तरह से वहाँ पर फिर लेटना पड़ेगा, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। बड़ा तकलीफ़ दे अमल है, लेकिन अल्लाह ताला महफूज रखे सबको।
ठीक है भाई, तो ये सारे मामलात भी हो गए, किडनी डायलिसिस मशीन का भी मैंने बता दिया, डायलिसिस का भी बता दिया, ये चैप्टर यहाँ पर तमाम हो गया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों को भी, सजदा रज़ा को और हिजाब रज़ा को, ठीक है, और अगर अल्लाह ने औलाद दी तो उनके लिए भी, बस दुआओं में याद रखिएगा। आपसे ये दरख्वास्त है। और एक और दरख्वास्त है, शेयर लाजमी करते रहिए। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।